मैं परीक्षा तो बनाता नहीं। जीएस के यूट्यूब के पहले प्रैक्टिस सेट को आप मेरे देख लेना, अब से 20 दिन पहले का, उसकी शुरुआत की 4 मिनट समझ लेना। मैंने बच्चों से झूठा वादा नहीं किया। मैंने बोला मैं जो सेगमेंट आपको पढ़ाने वाला हूं, इस सेगमेंट में लगभग 25 प्रश्न हम कवर करेंगे, 25 प्रश्नों की जीएस को कवर करेंगे। मैंने कहा बच्चों से कि 17 और 18 फरवरी जो एग्जाम रद्द हो गया, उसके आधार पर यदि परीक्षा आई तो साथी इसमें से मैं आप लोगों से एक वादा चाहूंगा कि आप 18-20 प्रश्न कर देंगे। आप ध्यान से सुनना मेरी उस बात को, अपलोड है, ऐसा नहीं कि मैं आज बोल रहा हूं। 18 से 20 प्रश्नों को मैंने आपसे मांगा, तो मैंने कुछ गलती कर दी? सबके बारे में बात करेंगे। जो क्या आपके पेपर में 4 प्रश्न आए थे साथी? क्या आपके प्रश्न में पेपर में सिर्फ 20 प्रश्न आए थे? मैं 20 के फोटो लगा देता। आपके पेपर में क्या साथी 8 प्रश्न आए किसी विषय के? क्या 20 आए? 10 दिन आपका एग्जाम चला, सॉरी 5 दिन 10 शिफ्ट में 1500 प्रश्न आपके पूछे गए। और 1500 प्रश्न जो साथी पूछे गए, क्या मैं आपको 10 ये प्रमाणित कर देता कि ये 10 प्रश्न मेरी कक्षा से आए हैं? क्या मैं आपको ये बता देता कि इस तरह का प्रश्न मेरी कक्षा से आ गया कि हाथ में दस्ताना पहना जाता है तो मौजे कहां पहने जाते हैं? क्या फंसाने जैसी कुछ बात थी? क्या आज तक ये पहली परीक्षा थी? क्योंकि इस परीक्षा में फॉर्म की संख्या लगभग 50 लाख थी, परीक्षार्थी 35 लाख थे, तो बात तो तय होती। क्या हमने कहा था आपसे कि आप 4 दिन पहले ही जागना? क्या 4 दिन पहले जागने मात्र से सिलेक्शन हो जाएगा? सोच के देखो। क्या मैं ऐसा कह भी दूं कि मेरी एक कक्षा से प्रश्न आ जाएंगे तो क्या आप मेरी बात मान लेंगे? आप उतने बौद्धिक नहीं है क्या? कागर में सागर एक रिवीजन होता है, और मेरे उस रिवीजन के लिए शब्द सुनिए क्या है। मैंने बोला एक अच्छा रिवीजन। बच्चे लगातार कमेंट्स करते मेरी कक्षाओं में, सर इससे क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने कहा भाई मैं आपका पेपर नहीं बनाता। हाँ, जितना बेहतर कोई और करेगा उतना बेहतर आप भी करके आएंगे, आप उससे कमतर नहीं रहेंगे। खेल शुरू होता है जीएस के प्रश्नों का। ये मेरा आया, ये उसका आया, ये मेरा आया, एक दो फोटो। हाँ मैं मानता हूँ वो मेरे से नहीं आए, अगर इसी की एक्सेप्टेंस की बात है। लोगों ने मुद्दा चलाया, तुमने गुरुजी जीएसटी नहीं पढ़ाया, मानवाधिकार, मतलब उन बच्चों के दिमाग में ये भरा गया कि तुमको ये बोलना है। कौन कहता है मैंने जीएसटी में पीडीएफ अपलोड करूंगा, उसमें देखना मैंने जीएसटी क्वेश्चन कराए, मानवाधिकार के कराए नहीं कराए हैं। अन्य टॉपिक्स की बात आई, फुल फॉर्म में क्लास में भाई कितनी चीजें मौखिक बोलता था तुम्हारे सामने कैमरे से आंखें मिला के, कितने प्रश्नों को मैं मौखिक बोल देता था। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सब कुछ बोर्ड पे लिखना पड़ेगा और उसके स्क्रीनशॉट एक दिन मेरे काम आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई कल्चर ही नहीं था। या तो ऐसा कल्चर बनाया जाए कि हर परीक्षा के बाद ये दिखाना ही होगा, अगर बच्चों की विश्वसनीयता की ही बात है। ऐसा नहीं कि किसी परीक्षा में बच्चों की संख्या ज्यादा है तो सीधी सी बात है जहां बच्चों के फॉर्म की संख्या ज्यादा होती है वहां असफल बच्चों का प्रतिशत हमेशा ज्यादा रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सफल बच्चों को छोड़ के, क्योंकि सफल बच्चा कुछ कहता ही नहीं। मैंने हमेशा बच्चों को कमेंट ना करना सिखाया है। असफल बच्चों के प्रतिशतता ज्यादा है तो उसको टारगेट कर लिया जाए। लोग हम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, फिर बात आती है कि इस फला आदमी की क्लास के लिए प्रचार किया गया और इसकी क्लास में 2 लाख बच्चे आ गए हिंदी में। दर्द असली यहां से शुरू हुआ। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूं, और शायद मेरी माँ इस वीडियो को देख ही लेगी। मैं अपने परिवारजनों की कसम खा के कहता हूं, मैं जिस स्टाफ में काम करता हूं मैं इसकी कसम खा के कहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति की, अगर ऐसी किसी भी चीज में हमारी संलिप्तता अगर एक बच्चे को जोड़ने की है तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाए। मैं ये नहीं बोलूंगा जिन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया उनका जीवन बर्बाद हो जाए, आपका जीवन आबाद रहे, लेकिन इस तरह की किसी चीज में अगर एक भी बच्चा एक्स्ट्रा जोड़ा गया तो मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरा परिवार बर्बाद हो जाए इस बात को लेकर के, क्योंकि मेरा परिवार देखेगा ना इस बात को। मैं अपने घर गया, मेरी माँ मुझसे प्रश्न पूछती है जब तरह तरह की घटनाएं चल रही कि तेरी क्लास से कुछ नहीं आया। मतलब